फरवरी का मंथ हम गार्डनर्स के लिए और हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फरवरी और बरसातों के बाद 2 बार हम अच्छे से फीड करते हैं अपने सभी प्लांट्स को। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि 3-4 ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आपको अपने गार्डन में अभी करने ही होंगे, ताकि पूरी गर्मी फूलों की बरसात हो सके और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो सके। देखिए, जो परमानेंट प्लांट हैं वह 2-3 महीने से डोरमेंसी में थे, यानी जैसे-जैसे ठंड की शुरुआत हो गई थी अक्टूबर के बाद से ही जो परमानेंट प्लांट थे जैसे गुड़हल, चमेली, अपराजिता, ये सारे फ्लावरिंग बंद करके बिल्कुल डोरमेंट हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जितने भी इस तरीके के प्लांट हैं सबसे पहले आप उनके पत्तों को जो पीले हो गए हैं, और जाहिर है हो ही जाते हैं क्योंकि ठंड में सबसे ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से पौधे के जो पत्ते हैं वह पीले हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले जो जितने भी पत्ते पीले हो गए हैं उन्हें आप हटा दीजिए, क्योंकि वो पीले पत्ते फंगस को अब क्रिएट करना शुरू करेंगे और इस तरीके से फ्लावरिंग जो है जल जाएगी। यदि कलियां भी बनेंगी तो वह अच्छे फूल, बड़े फूल नहीं आएंगे। जो आज मैं प्रक्रिया आपको बता रही हूँ, ये करने के बाद फूलों की संख्या और साइज दोनों ही बड़े बड़े आएंगे। और मैं अपने अनुभव से ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ऐसा ही होता है। हर बार फैब में आपको अपने सभी परमानेंट पौधों को अच्छे से तैयार करना होता है। अब आप ये करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो ये जिस गमले में हमने लगा रखा है इसकी जड़ें तो नहीं भर गई हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जड़ों का विस्तार बहुत ज़्यादा करते हैं और उनकी जड़ें भर जाती हैं, जिस वजह से कुछ भी हम फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उनकी जड़ों तक नहीं पहुंचता है। देखिए, ये मेरे पौधे की जड़ें बिल्कुल भर गई हैं, यानी कि ड्रेनेज होल से बाहर आ रही हैं जड़ें। तो एक बार आप या तो गुड़ाई करके चेक कर लें, या फिर इस तरीके से आप उलट करके देख लें। उल्टा करके नहीं देख सकते तो जब आप गुड़ाई करेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जड़ें बिल्कुल भर गई हैं। अब देखिए, ये मेरे चमेली का पौधा है, यदि इसमें मैं खाद ऊपर से दे भी दूंगी गुड़ाई करके तो जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, और ऐसे में ही पत्तियों का मुड़ना, फंगस का लगना, कलियों का छोटा आना या कलियां बन के गिर जाना, ऐसे ही समस्या होती है। इसलिए मैं आप सबसे बोलूँगी कि अभी फैब में अपने सभी प्लांट पर ये आप काम ज़रूर करें। अब आप गमले को और पौधे को अलग करेंगे और धूप में रख देंगे। गमले को खाली कीजिए, धूप में रख दीजिए, और पौधे को आपके पास यदि कोई भी फंजीसाइड है तो उसको पानी में 1 चम्मच मिलाकर अपने पौधे को उसमें डाल करके आधे 1 घंटे तक छोड़ दीजिए। ये ऑप्शनल है, यदि आप कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज सिर्फ धूप में रखें। और जिस गमले में ये पौधा लगा हुआ है उसको अच्छे से खाली कर दें। इसका एक और ऑप्शन है, यदि आप खाली नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी खाली कर दें। मैंने पूरा खाली कर दिया, 3-4 घंटे धूप लगने दिया। अब जब दोबारा गमले को भरना है तो हमेशा नीचे में किचन वेस्ट को या कोई ऐसी चीज़ को भर देना चाहिए जिससे कि वह धीरे धीरे खाद में चेंज होता रहे, खाद में अपने आप परिवर्तित होता रहे। मैंने कैल्शियम के लिए रखे हैं बादाम के छिलके, आप इस जगह पे केले के छिलके या कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं घर में जो किचन वेस्ट से खाद बनाती हूँ उसे मैं ऊपर से 1 लेयर डालूंगी। ये सिर्फ यदि 15 इंच का कंटेनर है तो 3 से 4 इंच तक आपको इससे भरना है। अब ज़रूरी खाद जो है वह होगा वर्मी कंपोस्ट, या फिर गोबर की खाद है आपके पास, सड़े हुए गोबर की खाद, तो वो ले लीजिए, या फिर आप किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं तो वो वेल एंड गुड है। इस तरीके से आप केले के छिलके वगैरह रख सकते हैं। परमानेंट प्लांट में इससे कोई फंगस क्रिएट नहीं होता है, इसलिए आप इस चीज़ से ना डरें, बल्कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लॉन्ग टर्म में आपके पौधे में बड़े बड़े फूल लेने में हेल्प करता है। ऊपर से भरने के बाद 1 लेयर मिट्टी बिछा देंगे। अब जो पुरानी मिट्टी निकली है, यदि वह यूज़ करने लायक है तो धूप में अच्छे से धूप दिखा करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो नई मिट्टी अवेलेबल है तो फिर फ्रेश मिट्टी डालिए, यदि उसकी जड़ें बहुत भर गई हैं। मैं फ्रेश मिट्टी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे प्लांट की जड़ें बहुत भर गई हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा जो प्लांट का साइज़ है और गमले का साइज़ अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और जब आप उसे मिट्टी में दबा रहे हैं, यदि परमानेंट प्लांट है तो उसको नीचे तक दबाना होता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम ऊपर में थोड़ी सी मिट्टी हटा करके अपने पौधे को लगा देते हैं, ऐसे में रूट्स में हवा जाती रहती हैं और ये पौधे हवा के उससे हिल भी जाते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं। हमें मालूम भी नहीं होता कि सारे फर्टिलाइज़र देने के बाद ये ख़राब क्यों होगा।
अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट काम है पौधे को ट्रिम करना और शेप देना। जब पौधे डोरमेंसी में होते हैं, बढ़त तो कम करते हैं लेकिन इधर-उधर से फैलने लगते हैं। अब आपके जितने भी पौधे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसे शेप दीजिए। उन्हीं स्टेम को आप ट्रिम कीजिए जो इधर-उधर से बढ़ रहे हैं, जो देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब उसमें फ्लावरिंग होगी तो उनमें कोई शेप नहीं आएगा। तो एक शेप को बना लीजिए और इससे क्या होगा कि जब आप फर्टिलाइज़ करेंगे अपने गमले में, तो पत्तियाँ और स्टेम में उसकी एनर्जी नहीं जाएगी और फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी परमानेंट पौधे हैं, उनको हमेशा ट्रिम करना, जब कभी भी सीज़न डोरमेंट का ख़त्म होता है, ट्रिम करके एक शेप में ले आना। इससे फूलों की संख्या तो ज़्यादा होगी, फूल ज़्यादा आएँगे और बड़े-बड़े आएँगे। इस तरीके से कट करने के बाद आप 2-3 घंटे बाद क्या करेंगे कि जो कटिंग जहाँ से की है, वहाँ हल्दी लगा देंगे। अब इतनी पतली स्टेम भी आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। फ़ेब का मंथ ऐसा होता है जब हम नई कटिंग्स लगा सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं। कहने का मतलब है यदि पौधा आपका 4-5 साल पुराना है तो उसकी थोड़ी पतली कटिंग भी लग जाती है और यदि पौधा पुराना नहीं है, न्यू है, तो उसकी पतली कटिंग बिल्कुल नहीं लगेगी। कटिंग लगाने के लिए पौधे का साल भर पुराना होना ज़रूरी है। पेंसिल के साइज़ का यदि कटिंग लेते हैं तो उसे लगाना हमेशा ईज़ी रहता है। अब जितने भी पत्ते खराब हो गए उन्हें हटा दीजिए और अब हम इसे खाद दे देंगे, एक प्रॉपर खाद। सबसे पहले 2 मुट्ठी कंपोस्ट यदि आपके पास है, वर्मी कंपोस्ट तो दे दीजिए या फिर आपने सॉइल में मिला दिया तो अच्छी बात है। जितने भी व्हाइट कलर के फ्लावर हैं, जो पौधे हैं जिनमें व्हाइट फूल आते हैं, उनको कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए। अब इसके गमले में आप एक इतना बड़ा चॉक दबा देंगे। चॉक ये करीब 3 इंच का होगा और ये गमला जो है ये 15 इंच का है। तो इस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए। आप चाहें तो इस चॉक का पाउडर बना करके 1 चम्मच डस्ट भी आप दे सकते हैं। ये महीने में 1 बार करना है। अभी आप शुरू में कर दें, बाद में आपको कैल्शियम की ज़रूरत लगे तो इसे यूज़ करें, अदरवाइज़ आप 2 महीने का गैप ले सकते हैं। ये डीएपी है, एक ज़रूरी फर्टिलाइज़र होता है शुरू में देने के लिए, जब हम पौधे में ग्रोथ चाहते हैं, उसके रूट्स का एक्सपेंशन चाहते हैं, विस्तार चाहते हैं। डीएपी किस तरीके से देना है ये मैं बता देती हूँ। मान लीजिए पुराना प्लांट है और गमला बड़ा है तो कम से कम 10 दाने आप दे दीजिए डीएपी के। और यदि पुराना प्लांट नहीं है, न्यू प्लांट आप लगा रहे हैं, तो सिर्फ 4 से 5 दाने शुरू में आप डीएपी के दीजिए और महीने भर के बाद इसी संख्या को रिपीट कीजिए। वाटरिंग कर दीजिए और फुल सनलाइट में रख दीजिए आप। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जितने भी फूल खिले हैं, ये सारे जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, पिटूनिया हो, सारे ये सर्दियों वाले फूल हैं। एक चीज़ और करना होगा, जितने भी परमानेंट पौधे हैं, उनमें आप एक अच्छे से फंजीसाइड से स्प्रे कर दीजिए या नीम खली 1 मुट्ठी दे दीजिए।